नमस्कार मित्रों, आज हम लोग कपिला गौ के महत्व और उनके भेद, कपिला गौ कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आप लोगों से आज शेयर करते हैं। पहले तो गौ माता हम लोगों के माता है हिंदुओं की, और जब रावण की अत्याचार से पूरी ब्रह्मांड के देवी देवता एक जगह इकट्ठा हुए थे, तो उस समय भी गौ माता के ही रूप में पृथ्वी माता वहाँ पहुँची थी। और भगवान भी कहे हैं कि गोदिज धेनु हितकारी विप्रधेनु सुरसंत हित लिंग मनुजावतार। तो कपिला गौ के 10 भेद होते हैं, और आपको ये ऐसा होता है कि जो पूर्व काल में पहले ब्रह्मा जी ने अग्नि के भीतर से ये कपिला गौ को उत्पन्न किया था। रोहिणी गौ, इनका कपिला गौ का पर्यायवाची सब नाम है एक रोहिणी गौ। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी तरह गौ समुदाय में कपिला गौ जो है वो सर्वोत्तम है। तो पहला जो गौ का जो कपिला गौ का जो होता है वो 10 प्रकार की होती है। कपिला गौ जो प्रथम में आती है वह स्वर्ण कपिला गौ कहा जाती है। ओम, तो उनका रंग कैसा होता है, तो सुवर्ण के समान पीले रंग वाली गौ जो होती है उसको स्वर्ण कपिला कहते हैं। दूसरा में आता है गौर पिंगला। ये गौर तथा पीले रंग वाली जो गौ है उसको गौर पिंगला कहते हैं। तीसरा होता है आरक्त पिंगाक्षी, कुछ लालिमा लिए हुए रहता है और पीला नेत्र होता है, और उसको हम लोग गौ को आरक्त पिंगाक्षी कहते हैं। चौथा होता है गल पिंगला, जिस गाय माता के गर्दन के बाल कुछ पीले रंग के हों उसे गल पिंगला कहते हैं। पांचवा होता है बभ्रू वर्णाभा, जिस गौ का सारा शरीर पीले रंग का हो उसे बभ्रू वर्णा कहते हैं। छठा होता है श्वेत पिंगला, कुछ सफ़ेदी लिए हुए उनका रंग होता है और पीले रोम वाली होती है, उसको उस गौ माता को श्वेत पिंगला कहते हैं। उसके बाद में एक होता है रक्त पिंगाक्षी। उनका रंग कैसा होता है, तो सुर्ख और पीली आँख वाली गौ को रक्त पिंगाक्षी कहते हैं। फिर 8वां होता है खूर पिंगला, जिस गौ के खूर पीले रंग के हो उसे खूर पिंगला कहते हैं। 9वां होता है पाटला, जिस गौ का हल्का लाल रंग हो और उसी गौ माता को हम लोग पाटला गौ कहते हैं। उसके बाद 10वां में आता है पुच्छ पिंगला, जिस गौ के पूंछ के बाल पीले रंग के हो उसे पुच्छ पिंगला कहते हैं। और पंचगव्य बनाने में इसी तरह के गौ माता की सामग्री ग्रहण की जाती है, इन्हीं को कपिला गौ कहते हैं। और ये गौ में सर्वोत्तम है। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय।